असलम एक सादा मगर मेहनती नौजवान था। उसका ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय खानदान से था, जहां वह अपनी माँ और 3 बहनों के साथ रहता था। बचपन में ही उसके वालिद का साया उसके सर से उठ गया था, जिसके बाद घर की तमाम तर जिम्मेदारियां असलम पर आन पड़ी थीं। मगर उसने हिम्मत न हारी, बल्कि अपने घर वालों के लिए दिन रात मेहनत की। वह एक मकामी फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, जहां वह बड़ी ईमानदारी से काम करता। मोहल्ले में उसकी शोहरत एक नेक, शरीफ और मेहनती नौजवान की थी। वह न किसी से ज्यादा बात करता, न किसी के मामलात में दखल देता था। हमेशा सर झुकाकर चलता, बड़ों की इज्जत करता और अपने काम से काम रखता था। लोग उसके किरदार की मिसालें दिया करते थे और मोहल्ले में सभी उसकी तारीफ किया करते। मगर एक दिन अचानक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। सुबह जब असलम घर से निकला तो बिल्कुल ठीक था। हनूज अपनी आम दिनों की तरह दफ्तर के लिए रवाना हुआ। शाम के वक्त जब लोग उसके जनाजे के बारे में सुनने लगे तो सब हैरान रह गए। कहा जा रहा था कि असलम को दफ्तर में अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह मौके पर ही दम तोड़ गया। यह खबर सुनते ही मोहल्ले में कोहराम मच गया। उसकी माँ और बहनों पर तो कयामत टूट पड़ी। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। उनके आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। असलम की मैयत को घर लाया गया तो पूरे मोहल्ले में मातम सा माहौल हो गया। चारपाई को सहन में रखा गया तो असलम की माँ एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसके सीने पर झुक गई। वह बार बार उसका चेहरा चूम कर कह रही थी, बेटा उठ जा, तूने तो कहा था कि माँ तेरे साथ नए घर में रहेगी। देख, तेरा घर बन गया लेकिन तू चला गया। बेटा क्यों छोड़ गया हमें? उसकी बहनें बिलख बिलख कर रो रही थीं। सब बहनें अपनी माँ से लिपट कर कह रही थीं, अम्मा, हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया। हमें किसके सहारे छोड़ गया? उनकी सिसकियां सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से सरगोशी में बातें कर रही थीं। एक औरत दूसरी से कहने लगी, मैंने तो सुना था कि असलम ने नया घर खरीद लिया था, अभी तो उसने रहना भी शुरू नहीं किया था। देखो कैसा नसीब था। दूसरी औरत ने आह भरी और कहा, हाँ बहन, दुनिया की कोई चीज किसी के काम नहीं आती, बस ये सब वक्ती होता है। कुछ मर्द बाहर खड़े आहिस्ता आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, असलम जैसा शरीफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। न किसी से ऊंची आवाज में बात की, न किसी को तकलीफ दी। अल्लाह ने उसे बुला लिया। शायद नेक रूहों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ कुछ लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। कोई दुरूद पढ़ रहा था तो कोई हाथ उठाकर मगफिरत की दुआएं मांग रहा था। जब जनाजा उठाया गया तो एक बार फिर कोहराम मच गया। माँ ने दौड़कर जनाजे को पकड़ना चाहा, लेकिन औरतों ने उन्हें संभाल लिया। वह चीख चीख कर कह रही थी, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? असलम, एक बार माँ को आवाज दे दे, मैं तुझे कैसे रुखसत करूं? जनाजा मस्जिद ले जाया गया, जहां पूरे मोहल्ले और गर्द ओ नवाह के लोग जमा थे। जनाजे में शिरकत करने वालों में हर उम्र के लोग थे। कुछ असलम के दोस्त, कुछ उसके मोहल्लेदार, कुछ फैक्ट्री के साथी। सबके चेहरों पर दुख और अफसोस की गहरी परछाइयां थीं। नमाज़े जनाजा अदा करने के बाद असलम को कब्रिस्तान ले जाया गया। मिट्टी डालते वक्त उसके करीबी रिश्तेदार झारो कतार रो रहे थे। उसकी माँ दूर से हाथ उठाकर रोती जा रही थी, बेटा मुझे भी साथ ले जा, मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी? जब तदफीन मुकम्मल हो गई तो सब ने हाथ उठाकर दुआ की और एक एक करके लोग बोझिल दिल के साथ अपने घरों को लौटने लगे। मगर असलम की माँ और बहनें वहीं कब्र के पास बैठकर सिसक रही थीं। मोहल्ले की औरतों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें सहारा दिया और घर ले आईं। घर आकर भी माहौल सोगवार था। हर कोने में उदासी छाई हुई थी। एक चिराग था जो बुझ चुका था और अब इस घर की हर दीवार खामोशी से असलम के बगैर जिंदगी गुजारने का नौहा पड़ रही थी। अगली सुबह गांव में हल्की सी धूप थी और फिजा में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। एक नौजवान जो अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा था, जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो उसे एक गैर मामूली मंजर दिखाई दिया। असलम की कब्र खुली हुई थी और उसकी लाश बाहर जमीन पर पड़ी थी। ये मंजर देखकर उस नौजवान के रोंगटे खड़े हो गए। जिस्म में सनसनी दौड़ गई, सांसें तेज हो गईं और खौफ से उसका गला खुश्क होने लगा। एक लम्हे के लिए वह साकित खड़ा रहा, मगर फिर अचानक खौफजदा होकर पीछे हटने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे और वह तेजी से उल्टे कदमों गांव की तरफ भागा।
जैसे ही वो गांव में पहुंचा, हांफते हुए चीखने लगा, ए लोगो, सुनो, कुछ अजीब हो गया है। कब्रिस्तान में एक ऐसा मंजर देखा है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। गांव के लोग उसकी घबराई हुई हालत देखकर हैरान हो गए। कुछ ने उसे थाम कर पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वह मुसलसल बेरब्त जुमले बोल रहा था। असलम की लाश, असलम की कब्र खुली है, उसकी लाश बाहर पड़ी है। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खौफजदा हो गए, कुछ ने हैरानी का इजहार किया और कुछ ने मजाक समझा, मगर नौजवान की कांपती हुई आवाज और चेहरे पर छाया खौफ देखकर चंद लोग उसके साथ कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में 10-15 आदमियों का एक गिरोह कब्रिस्तान पहुंचा। जैसे ही उन्होंने असलम की कब्र देखी, उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वाकई कब्र खुली हुई थी और असलम की लाश वैसे की वैसे बाहर पड़ी थी। कुछ लोगों के मुंह से बाइख्तियार अल्लाह का नाम निकल गया, कुछ पीछे हट गए और कुछ तो इतने खौफजदा हो गए कि उनके कदम कांपने लगे। एक बूढ़े आदमी ने जमीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डाल ली और कहा, या अल्लाह, ये कैसा माजरा है। पहले तो सबने यही सोचा कि शायद किसी जंगली जानवर ने कब्र खोदकर लाश को बाहर निकाल दिया हो, मगर जब करीब जाकर देखा तो लाश के जिस्म पर कोई जख्म या निशानात नहीं थे, कपड़े भी सही सलामत थे। ये देखकर सब शशतर रह गए। अगर किसी जानवर ने लाश को खींचा होता तो जिस्म पर पंजों के निशानात तो जरूर होते, एक आदमी बोला। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने हाथों से निकाल कर यहां रखा हो, दूसरे ने लरजती हुई आवाज में कहा। अब गांव वाले आपस में छह में गोइयां करने लगे। कुछ कह रहे थे कि इसमें कोई माफूकुल फितरत ताकत का हाथ हो सकता है, तो कुछ का ख्याल था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, मगर हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। बहरहाल खौफजदा होने के बावजूद सब ने मिलकर लाश को दोबारा कब्र में उतारा, कुरान पढ़ा और बड़े एहतिमाम के साथ मिट्टी डालकर तदफीन कर दी। कुछ बुजुर्गों ने दुआ की और सब बोझिल दिल के साथ वापस गांव की तरफ चल पड़े। मगर इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि एक लकड़हारा जो रोजाना की तरह जंगल की तरफ जा रहा था, अचानक कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर रुक गया। उसकी नजर एक बार फिर असलम की कब्र पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। असलम की कब्र फिर से खुली हुई थी और उसकी लाश बाहर जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में जैसे कल थी। लकड़हारा खौफ से थर थर कांपने लगा, हाथ में पकड़ा हुआ कुल्हाड़ा लरजने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें मसल ली। शायद उसे कोई वहम हो रहा हो, लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है। वो खुद से बोला और उल्टे कदमों गांव की तरफ दौड़ लगा दी। वो रास्ते में लड़खड़ाता, घबराता हुआ गांव पहुंचा और हांफते हुए चीखने लगा, लोगो, फिर से वही मामला हो गया। असलम की लाश आज फिर कब्र से बाहर पड़ी है। ये सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। कुछ लोग कल के वाक़े को याद करके मजीद खौफजदा हो गए और कुछ ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लकड़हारा मुसलसल कांपती हुई आवाज में दहाइयां देने लगा तो सबको यकीन आ गया कि कुछ न कुछ बहुत अजीब हो रहा है। ये कोई आम बात नहीं हो सकती। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमें फौरन मौलवी साहब के पास जाना चाहिए। दूसरे आदमी ने राय दी। चंद ही लम्हों में गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। मौलवी साहब अपने हुजरे में बैठे थे कि अचानक गांव के लोग अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सारी बात घबराई हुई आवाज में सुनाई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह हमें कोई सबक देना चाहता है, कोई इबरत दिखाना चाहता है। कब्र की मिट्टी भी उसे कबूल नहीं कर रही। शायद उससे कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ हो जिसका अजाब उसे दुनिया में ही मिल रहा हो। ये सुनते ही लोग खौफजदा हो गए। कुछ के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं और कुछ ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, आखिर असलम ने ऐसा क्या किया था कि जमीन भी उसे कबूल करने से इनकार कर रही है। मौलवी साहब ने कहा, जो भी हो, हमें उसे दोबारा दफनाना होगा। जाओ और तदफीन कर दो, लेकिन याद रखो, अल्लाह की कुदरत को देखकर इबरत हासिल करो। अब की बार कुछ मजबूत दिल लोग इकट्ठा हुए, मगर उनके चेहरों पर खौफ के साए साफ नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। जब वहां पहुंचे तो वाकई वही मंजर था। कब्र खुली हुई, लाश बाहर पड़ी हुई, मगर जिस्म पर कोई जख्म का निशान तक नहीं था। ये वाकई कोई गैर मामूली बात है। एक आदमी ने सरगोशी में कहा, हाँ, और हमें ये राज खोलना नहीं चाहिए।
उसकी माँ और बहनें पहले ही सदमे में हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, दूसरे आदमी ने कहा। सबने मिलकर तीसरी बार असलम को कब्र में उतारा। इस बार कुरान की आयत बुलंद आवाज में पढ़ी और दुआ की। फिर कब्र को मिट्टी से भरकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि कोई चीज अगर कब्र को खोल रही थी तो अब न खोल सके। जब सब काम मुकम्मल हो गया तो लोग बोझिल दिल के साथ वापस पलटने लगे, लेकिन उन सब के जहन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या असलम ने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे दुनिया में ही मिल रही थी, या फिर ये किसी और वजह से हो रहा था? कोई नहीं जानता था कि ये एक ऐसा राज था जो अब खुलने वाला था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की हल्की किरणें फैलीं, एक और नाकाबिल यकीन मंजर ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कब्रिस्तान के करीब से गुजरने वाले कुछ चरवाहों ने वही खौफनाक मंजर दोबारा देखा। असलम की कब्र से बड़े बड़े पत्थर दूर पड़े थे और असलम की लाश एक बार फिर कब्र से बाहर पड़ी थी। चरवाहों ने खौफ से एक दूसरे को देखा। उनके जिस्म पसीने में भीग गए और उनके मुंह से बेख्तियार निकला, ये क्या माजरा है? ये कैसे मुमकिन है? वो घबरा कर दौड़ते हुए गांव की तरफ पहुंचे और हाँफते हुए गांव वालों को इत्तला दी। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। अब किसी को कोई शक नहीं रहा था, ये कोई आम वाकया नहीं था। बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि असलम की जिंदगी के बारे में जाना जाए। जरूर उसने कोई ऐसा अमल किया होगा जिसकी वजह से जमीन भी उसे कबूल नहीं कर रही थी। हमें मौलवी साहब के पास जाना चाहिए, एक आदमी ने कहा, और सब तेजी से मस्जिद की तरफ चल पड़े। मौलवी साहब को जब यह खबर दी गई तो उन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अब हमें असलम की जिंदगी को खंगालना होगा। हमें जानना होगा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करता था, उसके क्या मामूलात थे, और आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी पादाश में वो अजाब में मुबतला हो चुका है। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। मसला ये था कि किसी को भी असलम की जाती जिंदगी के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। वो हमेशा सर झुकाए अपने काम पर जाता, शाम को घर वापस आता और मोहल्ले में भी कभी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। अगर किसी से दुआ सलाम हो जाती तो ठीक, वरना वो बस अपने रास्ते पर चलता रहता था। क्या किसी को मालूम है कि असलम के कोई करीबी दोस्त थे, कोई जिसे उसके बारे में ज्यादा पता हो? मौलवी साहब ने पूछा। सब लोग खामोश रहे। फिर एक आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई करीबी दोस्त था। वो तो बस फैक्ट्री में काम करता था और सीधा घर चला जाता था। लेकिन एक बूढ़े शख्स ने धीरे से कहा, हमें फैक्ट्री के किसी आदमी से बात करनी चाहिए। शायद वहां कोई हो जो उसके बारे में जानता हो। यह सुनकर सब लोगों को लगा कि वाकई फैक्ट्री में असलम के साथ काम करने वाले जरूर कुछ न कुछ जानते होंगे। हमें फौरन फैक्ट्री जाना चाहिए, एक शख्स ने कहा, और गांव के कुछ लोग मौलवी साहब के साथ फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गए। अब सवाल यह था, आखिर असलम ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी लाश को जमीन भी कबूल नहीं कर रही थी? क्या वो वाकई एक नेक और शरीफ इंसान था, या फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज छुपा था जो अब खुलने वाला था? गांव के लोग जैसे ही फैक्ट्री पहुंचे, उन्होंने एक मजदूर को बाहर बुलाकर असलम के बारे में पूछा। मजदूर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा। असलम, उसने हैरत से दोहराया, मगर उसने तो 2 साल पहले ही यहां काम छोड़ दिया था। ये सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर हैरत और उलझन के आसार नुमाया हो गए। ये कैसे मुमकिन है? किसी ने सरगोशी की। हमें तो यही मालूम था कि वो आज तक यहीं काम कर रहा था। अब सबको वो बात याद आने लगी जो पहले किसी ने ज्यादा महसूस नहीं की थी। चंद साल पहले तक असलम एक गरीब आदमी था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। माँ और बहनों का खर्च चलाना उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान था। लेकिन फिर अचानक उसके हालात बदल गए। उसने अपनी बहनों के जहेज के लिए खूबसूरत सामान इकट्ठा कर लिया, अपने लिए एक बाइक खरीद ली और यहाँ तक कि एक नया बड़ा घर भी बना लिया था। तब तो सबने यही समझा था कि शायद कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई हो, एक शख्स ने कहा। लेकिन अगर वो 2 साल पहले ही फैक्ट्री छोड़ चुका था तो फिर उसके पास इतना पैसा कहां से आया? अब शक के बादल गहराने लगे थे। मौलवी साहब ने मजदूर से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि जब असलम यहां से चला गया था तो वो क्या कर रहा था? मजदूर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जी मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा था, लेकिन हाँ, वो अक्सर यहाँ एक आदमी से मिलने आता था। उन दोनों की काफी गहरी दोस्ती थी।
अगर आपको असलम के बारे में जानना है तो बेहतर होगा कि आप उसके उस दोस्त से बात करें। मौलवी साहब ने उस आदमी का पता पूछा और गांव के कुछ लोग वहां जाने के लिए तैयार हो गए। अब उनके जहन में बेशुमार सवालात घूम रहे थे। आखिर असलम क्या करता था? उसने अचानक इतना पैसा कहां से हासिल कर लिया? और सबसे अहम बात, क्या उसका इस कब्र के वाक़े से कोई ताल्लुक है? वो एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हुए उस पते पर पहुंचे जहां असलम का दोस्त रहता था। ये एक पुरानी खामोश गली थी, एक मुतवस्सित सा मकान था जिसके दरवाजे पर दस्तक दी गई। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक 40 साला आदमी बाहर आया। वो हैरत से गांव के इतने सारे लोगों को देखने लगा। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उसने उलझन भरी आवाज में पूछा। मौलवी साहब आगे बढ़कर नरमी से बोले, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आदमी थोड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, जी क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। गांव के लोग अंदर दाखिल हुए। कमरे में एक पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई थी। सब बैठ गए मगर किसी ने कुछ न कहा। कमरे की फजा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। मौलवी साहब ने जब नरमी से उस आदमी से कहा, हमें तुमसे असलम के बारे में बात करनी है, तो वो आदमी एकदम चौंक गया। उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात उभर आए। उसकी आंखें फैल गईं, माथे पर पसीने के कतरों की नुमाइश होने लगी और वो बार बार अपनी पेशानी को हाथ से साफ करने लगा। कमरे की फजा में खामोशी छा गई। गांव के लोग उसके रद्दे अमल को गौर से देख रहे थे। वो आदमी बमुश्किल अपनी आवाज को काबू में रखते हुए बोला, क्या असलम के बारे में? मौलवी साहब ने उसकी हालत देखकर नरमी से कहा, हाँ बेटे, हम असलम के बारे में ही जानना चाहते हैं। वो आदमी जैसे एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने अपनी नजरें मौलवी साहब की तरफ उठाईं और लरजती आवाज में पूछा, क्या हुआ है असलम को? खैरियत तो है ना? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, तुम्हें नहीं पता? वो आदमी हैरत से मौलवी साहब की तरफ देखने लगा। आंखों में खौफ की परछाइयां थीं। मुझे क्या पता होगा? मेरी तो पिछले हफ्ते से उससे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। वो तो कह रहा था कि कुछ दिन मसरूफ है, बाद में मिलेगा। क्या बात है मौलवी साहब, आप लोग यूं अचानक इतनी तादाद में मेरे घर क्यों आए हैं? मौलवी साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटे, असलम अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर उस आदमी के हाथों से चाय का कप छूट गया। वो अपनी जगह साकित रह गया, जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। उसके होंठ खुश्क हो गए और चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो बमुश्किल अपनी आवाज निकाल पाया, क्या कह रहे हैं आप? असलम मर गया? मौलवी साहब ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ, उसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ ये खबर देने नहीं आए। असल बात कुछ और है बेटे। उसकी कब्र उसे जगह नहीं दे रही। असलम की लाश बार बार कब्र से बाहर निकल आती है। गांव के लोग खौफजदा हैं और हम जानना चाहते हैं कि आखिर असलम ने जिंदगी में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मिट्टी भी उसे कबूल नहीं कर रही। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो अपनी जगह बैठा लरज रहा था। उसके माथे से पसीने की धारें बहने लगी। उसने पानी का गिलास थामने की कोशिश की, मगर उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि गिलास उसके हाथों में छलकने लगा। मौलवी साहब ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, हम सच जानना चाहते हैं। तुम उसके सबसे करीबी दोस्त थे। अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो हमें बताओ। ये बात सिर्फ असलम की नहीं, पूरे गांव के लिए बाइसे इबरत बन चुकी है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सब लोग उस आदमी की तरफ देख रहे थे जिसका चेहरा अब जर्द पड़ चुका था। वो आदमी जैसे अपने माजी की गर्द में खो गया था। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। आंखें बार बार छत की तरफ उठती थीं, जैसे वो अपने अंदर के बोझ को अल्फाज में ढालने की हिम्मत जमा कर रहा हो। मौलवी साहब, उसने गहरी सांस ली, असलम मेरा बहुत पुराना और करीबी दोस्त था। हम दोनों ने तकरीबन 7 साल फैक्ट्री में साथ काम किया। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उसके दुख, उसकी परेशानियों का हाल जानता था। अक्सर फैक्ट्री के बाद हम देर तक बैठकर बातें किया करते थे। वो लम्हा भर के लिए रुका, आंखें झुक गईं। मौलवी साहब, मैंने असलम को हमेशा अपने घर के हालात की वजह से परेशान देखा। उसके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। 3 बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थीं, और फैक्ट्री की मामूली तनख्वाह में ये सब मुमकिन नहीं था। उसके घर में गुर्बत का डेरा था। अक्सर वो खाना छोड़कर सिर्फ यही सोचता रहता था
कि माँ के आंसू कैसे पोंछे, बहनों की शादियां कैसे करें। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मैं हमेशा उसे तसल्ली देता था, हिम्मत बंधाता था कि अल्लाह बड़ा कारसाज है, रिस्क देने वाला है। लेकिन मौलवी साहब, इंसान कब तक गुर्बत की चक्की में पिसे, कब तक सब्र करे। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर आहिस्तगी से बोला, 1.5-2 साल पहले असलम ने अचानक फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैंने भी नौकरी छोड़ दी। शायद किस्मत हमें उस तरफ खींच रही थी जिसका अंजाम आज आप सबके सामने है। मौलवी साहब और बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे। असलम की जिंदगी में एक आदमी आया था। वो दरअसल एक स्मगलर था, मगर जाहिर में बड़ा शराफत का लबादा ओढ़े रहता था। उसने असलम को लालच दिया कि तुम जितनी भी दौलत चाहो हासिल कर सकते हो, बस थोड़ा हौसला और जमीर मारना पड़ेगा। आदमी की आवाज और बोझिल हो गई। शुरू में तो असलम ने इनकार किया, लेकिन फिर गुर्बत की आग, माँ के आंसू, बहनों की फिक्रें, इन सब ने उसे मजबूर कर दिया। उस स्मगलर ने उसे सबसे पहले बच्चों के स्कूल में ड्रग्स पहुंचाने का काम दिया। कहा, ये बच्चों के खेल का जमाना है, अगर ये ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे तो आगे चलकर हमारे ग्राहक बनेंगे। असलम ये झर मासूम बच्चों तक पहुंचाने लगा। न जाने कितने बच्चे तबाह हो गए, कितने खानदान बर्बाद हो गए। अब वो आदमी रो पड़ा, आवाज रुंध गई। फिर मामला यही न रुका। मौलवी साहब, असलम को कॉलेज की लड़कियों को अगवा करने के काम में लगा दिया गया। वो लड़कियां जो अपने माँ बाप के ख्वाब लेकर शहर पढ़ने आती थीं, उन्हें रास्ते से उठाया जाता और फिर भारी रकम के एवज बैरून मुल्क भेज दिया जाता। न जाने उन लड़कियों का क्या अंजाम हुआ होगा। कमरे में मौजूद सबके चेहरे जर्द पड़ गए थे। मौलवी साहब के हाथ कांपने लगे। एक वक्त आया जब असलम के पास दौलत की रेल पैल हो गई। माँ के लिए घर बन गया, बहनों के जहाज के लिए सब कुछ इकट्ठा हो गया। लोग समझते थे कि असलम बहुत नेक और मेहनती है, मगर किसी को मालूम न था कि उसके हाथ कितने मासूमों के खून में रंगे हैं। वो आदमी अब बमुश्किल बोल पा रहा था। मैंने एक दिन असलम से पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उसने बड़ी राजदारी से मुझे सब कुछ बताया। मैं खौफजदा हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया, रोते हुए कहा कि ये सब छोड़ दे, रब के अजाब से डर। मगर असलम कहता था कि अब देर हो चुकी है, मैं चाहूं भी तो निकल नहीं सकता। आखिरी जुमले पर उसकी आवाज टूट गई। पिछले 1 महीने से मेरा असलम से कोई राबिता नहीं था, और आज आप लोग मेरे दरवाजे पर यह खबर लेकर आए कि वो मर चुका है और जमीन उसे कबूल नहीं कर रही। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटे, अब समझ आया कि रब की जमीन क्यों उसे कबूल नहीं कर रही। हराम की कमाई, मासूमों के आंसू, माँ बाप की दुआओं को रुलाना, ये सब बोझ कब्र ने भी उतार फेंका। मौलवी साहब ने कमरे में बैठे सब लोगों की तरफ देखा और कहा, यह कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है, हत्ता कि वो ये भूल जाता है कि उसका अंजाम क्या होगा। वो दुनिया के चंद सिक्के जमा करने के लिए अपना आखिरत का घर बर्बाद कर बैठता है। फिर वो धीरे से बोले, आज असलम के लिए मगफिरत की दुआ करें, कुरान ख्वानी करें, मगर साथ ये भी याद रखें कि अल्लाह का अजाब सच्चा है। जो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए हराम की तरफ जाएगा, उसके लिए ना कब्र में सुकून होगा ना आखिरत में। मौलवी साहब की आवाज बोझिल हो चुकी थी। कमरे में बैठे हर शख्स की आंखें नम थीं, जैसे असलम का अंजाम उन सब के दिलों पर एक जख्म बन चुका था। मौलवी साहब और गांव के लोग असलम के दोस्त के घर से वापस लौटे तो उनके कदमों में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो सब एक ऐसे सच का सामना करके आ रहे थे जिसने उनके दिलों पर लर्जा तारी कर दिया था। गांव पहुंचते ही सब ने फैसला किया कि अब असलम की तदफीन मुकम्मल तरीके से की जाए, ताकि उसकी लाश को मजीद बेइज्जती से बचाया जा सके। अगले दिन फज्र के बाद मौलवी साहब, गांव के बुजुर्ग, नौजवान और औरतें सब कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। इस बार कब्र पहले से ज्यादा मजबूती से बंद की गई। कुरान पाक की तिलावत की गई, दुआएं मांगी गईं, अल्लाह से मगफिरत तलब की गई। मौलवी साहब ने खुद कब्र पर खड़े होकर लंबी दुआ की और रब से रहम की भीख मांगी। जब सब दुआ मांग कर लौटे तो मौलवी साहब ने मस्जिद में सब गांव वालों को जमा किया। मस्जिद में गहरी खामोशी थी, हर चेहरा सोच में डूबा हुआ था, दिल बोझिल थे। मौलवी साहब ने अपनी बात का आगाज किया, ऐ मेरे गांव के अजीजों, आज हम सब ने एक ऐसे अंजाम को अपनी आंखों से देखा है जो न सिर्फ असलम के लिए इबरत का निशान है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। असलम जैसा मेहनती, नेक समझा जाने वाला इंसान
जब दुनिया की लालच में पड़ा तो उसने ये भूल गया कि रिज़्क का मालिक अल्लाह है और जिस चीज को हम अपनी अक्ल से कामयाबी समझते हैं वो दरअसल बर्बादी का आगज होता है। हराम कमाई के चंद सिक्के, वक्ती ऐशो आराम, ये सब दुनिया में वक्ती सुकून दे सकते हैं, मगर कब्र में इंसान के साथ न दौलत जाती है न इज्जत, वहां सिर्फ अमाल जाते हैं। असलम ने अपनी माँ के आंसू पोंछने के लिए, बहनों की खुशी के लिए गलत रास्ता चुना। उसने समझा कि वो सब कुछ हासिल कर लेगा, मगर वो ये भूल गया कि जिस दौलत पर यतीमों के आंसू, मासूमों की चीखें और मजलूमों की बद्दुआएं हों, वो दौलत इंसान के लिए जहर बन जाती है। आज उसकी लाश 4 बार जमीन ने बाहर निकाल दी ताकि हम सब इबरत हासिल करें। मौलवी साहब की आवाज बोझिल थी, उनकी आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। कम दिया है तो भी शुक्र, ज्यादा दिया है तो भी शुक्र, क्योंकि अल्लाह देखता है कि इंसान शुक्र करता है या नाफरमानी। अगर अल्लाह के दिए में सब्र न किया जाए और हराम के पीछे दौड़ा जाए तो दुनिया तो शायद सवर जाए, मगर कब्र और आखिरत उजड़ जाती है। याद रखो, इस दुनिया में इंसान कितना भी चालाक हो, कितना भी दौलतमंद हो, लेकिन कब्र की मिट्टी में सब बराबर हो जाते हैं। वहां न ओहदा पूछा जाता है, न दौलत देखी जाती है, वहां सिर्फ आमाल का हिसाब होता है। असलम का अंजाम हम सब के लिए एक चीख है, एक सदा है कि उस इंसान के पीछे न दौड़ो जिसको इकट्ठा करके तुम कब्र में साथ नहीं ले जा सकते। दुनिया की दौलत के लिए अपना ईमान न बेचो, अपनी आखिरत न गंवाओ, क्योंकि कब्र में सिर्फ तुम और तुम्हारे आमाल होंगे। मौलवी साहब ने बात खत्म की और पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हर शख्स का दिल लरज रहा था। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। किसी के दिल में दुनिया की हिर्स कम हो गई, कोई अपनी औलाद को नमाज के लिए जगाने लगा, कोई अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। असलम की कब्र हमेशा उनके लिए याद दहानी बन गई कि इंसान अगर दुनिया की लालच में अल्लाह को भूल जाए तो कब्र भी उसे अपनी आगोश में लेने से इनकार कर देती है। ये कहानी सिर्फ असलम की नहीं, हम सब की है।